हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 5 मार्च 2024 का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को DPNQVUFS लिखा जाता है, कीबोर्ड को देखिए LFZCPBSE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में माउस को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख लेंगे। कंप्यूटर में यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर सी है, सी से डी हो गया अर्थात +1 किया है। यहाँ पर देखिए +1, फिर ओ से पी हो गया तो यहाँ भी +1 किया है। फिर थर्ड लेटर यहाँ पर एम से एन हुआ तो यहाँ भी +1 किया है। फिर इसके बाद देखिए आगे सभी में +1 यहाँ पर किया है और इसके बाद ये कोड लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वाले में भी यही प्रोसेस होगी, कीबोर्ड में भी सभी में +1 करेंगे तो ये यहाँ पर कोड मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए एम में +1 करेंगे तो एन होगा, ओ में +1 करेंगे तो यहाँ पर पी प्राप्त होगा, फिर ओ यू में +1 करेंगे तो यहाँ पर भी होगा, एस में +1 करेंगे तो यहाँ पर टी प्राप्त होगा और डी में ई में +1 करेंगे तो यहाँ पर एफ होगा। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमएन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखेंगे राइट टू लेफ्ट आकृति यहाँ पर चेंज हो जाती है, अर्थात राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ आ जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है और साथ में एक व्यंजक दिया गया है। इसी व्यंजक के आधार पर आपको बताना है कि क्यू का एम से क्या संबंध है। सबसे पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे, पी गुणे क्यू। तो देखिए जहाँ पर गुणे का सिंबल होता है तो ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, अर्थात यहाँ पर पी क्यू का भाई है। तो पी क्यू का भाई है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे पी में, क्योंकि मेल के लिए प्लस होता है, फीमेल के लिए माइनस लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्यू भागे एच है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर भाग का सिंबल होता है तो यहाँ पर देखिए ए बी की पत्नी है अर्थात क्यू एच की पत्नी है। तो क्यू और एच के बीच में स्लैश लगाएंगे और ये पत्नी है तो इस माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। नेक्स्ट देखिए एच प्लस डी है, तो जब दो लेटर के बीच प्लस का सिंबल होता है तो देखिए ए बी का पिता है अर्थात एच डी का पिता है, तो डी को लिखेंगे नीचे। अब नेक्स्ट देखिए डी माइनस बी, तो जब दो लेटर के बीच माइनस आता है तो ए बी की बहन है अर्थात यहाँ पर डी बी की बहन है, तो डी माइनस हो जाएगा, बी को बगल में लिखेंगे। फिर आगे देखिए बी प्लस एम है, तो यहाँ पर देखिए जब प्लस का सिंबल होता है तो यहाँ पर ए बी का पिता है अर्थात यहाँ पर बी एम का पिता है, तो इसको प्लस करेंगे और एम लिखेंगे नीचे। ये आपका डायग्राम क्रिएट हो गया। अब इस डायग्राम के आधार पर बताना है कि क्यू का एम से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर ये तो एम के पिता है, ये पिता के, फिर यहाँ पर पिता की माँ, तो यहाँ पर हो जाएगी पिता की माँ। क्यू यम की कौन है, पिता की माँ है, यम के पिता की माँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले तो इस वृत्त को यहाँ पर देखिए वृत्त खंड बना हुआ तो यहाँ पर भी बनाएंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे। और देखिए इसमें यहाँ पर एक वर्ग बना है और इसके अंदर एक ब्लैक वर्ग कर दिया है इसको, तो ये आकृति आपको सर्च करना है विकल्प से। तो देखिए यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जब सेकंड में जब जाते हैं तो ये वाली जो ये तीर यहाँ पर है, ये तीर तो ये एक स्टेप राइट तरफ खिसक रहा है अर्थात देखिए यहाँ पर आ गया, और ये वाली तीर ये जो आप देख रहे हैं ये वाली सीधी है तो ये लेफ्ट तरफ जो खिसक रहा है एक स्टेप, तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों जब आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर बीच में दोनों आ गए। फिर देखिए ये इधर वाला लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट तरफ आ गया ये एक स्टेप। तो इस तरह से देखिए अब नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ किनारे में होंगे दोनों कॉर्नर में, तो विकल्प का सहारा लेंगे। ये दोनों आकृतियाँ मतलब ये फर्स्ट और ये लास्ट ये किनारे पर ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ही करेक्ट है। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे सेकंड में यहाँ पर देखते हैं तो फर्स्ट तीर में देखिए यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको बना दिया है, ये इस तरह था तो इसको अपोजिट कर दिया मतलब बॉटम में कर दिया। फिर इसमें थर्ड में जाते हैं तो सेकंड में भी देखिए यहाँ फर्स्ट में तो बना था ही, सेकंड में भी बना दिया। थर्ड में यहाँ पर जाते सॉरी फोर्थ में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए तो थर्ड में भी इस तरह देखिए अपोजिट कर दिया। अब नेक्स्ट में जब जाएंगे तो ये चौथे को भी अपोजिट कर देगा। ये आकृति आपको सर्च करना, तो विकल्प का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, साथ में दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कोई ब्रश बेड नहीं है, तो यहाँ पर कोई ब्रश बेड नहीं है तो ये दो दोहरे बनाएंगे। ये फर्स्ट ब्रश को इंडिकेट करेगा और सेकंड यहाँ पर ये बेड को इंडिकेट करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि कुछ टेबल ब्रश हैं। अब कुछ टेबल ब्रश हैं तो यहाँ पर ये कट करेगा इसको और ये हो जाएगा टेबल के लिए डायग्राम। अब देखिए रीड करेंगे पहला निष्कर्ष, कुछ टेबल बेड नहीं है, तो यहाँ पर देखिए टेबल बेड में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट इसका निष्कर्ष करेक्ट है। यहाँ पर कुछ टेबल बेड बेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेबल को ऐसे भी कट कर सकते थे, इसमें बेड से भी ये होकर के जा सकता था, इसलिए ये करेक्ट है। सेकंड कह रहा कि सभी बेड टेबल हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी बेड टेबल हैं, ये दूर दूर है, यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो इसलिए सेकंड ये निष्कर्ष गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो फर्स्ट दो पदों में पहले डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ -32 किया है, मतलब 32 का अंतर है। फिर यहाँ पर भी देखिए -32 किया है, यहाँ पर भी -32 करेंगे, तो यहाँ भी -32 किया है, तो लास्ट में भी माइनस आपको 32 ही करना है। तो 9 में 2 घटाएंगे 7 होगा, 4 में 3 घटाएंगे 1, 17 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा कि सही नहीं है कौन सा समीकरण, तो 4 और 9 को बदलना है, तो आप एक एक समीकरण चेक कर लेंगे। यहाँ पर विकल्प में डायरेक्ट जाएंगे, 4 की जगह देखिए 9 रखना है, 9 की जगह 4। अब देखिए क्या ये सही नहीं है, इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 प्लस का हो गया यहाँ पर, और 8 प्लस का है, तो 9 8 17, और 17 माइनस यहाँ पर है 4, और इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 15। देखिए 17 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 होगा, और 13 15 देखिए बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, एक एक विकल्प आपको चेक करना होगा। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। 3 और 4 को आपस में बदले तो समीकरण सही होगा, अर्थात 4 की जगह 3 रखना होगा और 3 की जगह 4। तो अब इसको पहले लिख लेंगे, तो 14 इंटू 3 यहाँ पर लिखेंगे, 14 इंटू 3, और डिवाइड बाई यहाँ 6 है तो यहाँ पर बटे 6 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 5 माइनस 8, तो यहाँ पर 5 माइनस 8 इक्वल टू यहाँ पर देखिए 4 हो गया। अब देखिए क्या ये करेक्ट है, इसको चेक करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो देखिए प्लस का 7 और प्लस का 5, 7 5 12, और 12 में जब 8 माइनस करेंगे तो 4 प्राप्त हो रहा है, अतः समी इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट लेटर देखिए, इन दोनों शब्दों का आपस में जो संबंध है वही आपको विकल्प से चयन करना है। तो फर्स्ट लेटर देखिए 25 से 24 हुआ, अर्थात -1 किया है पहले, और यहाँ पर 12 से 9 हो गया, तो यहाँ पर -3 किया है। तो देखिए -1 और -3, तो इस ऑप्शन में देखिए थर्ड ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए -1 किया है पहले, और फिर इसके बाद देखिए -3 किया है, मतलब -1 और यहाँ पर -3, तो अतः ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। बाकी ऑप्शन में ऐसी प्रोसेस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो दो दो अक्षर संख्याएं यहाँ कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। जब ऐसी सिचुएशन दिखे तो जो शेष बची दोनों संख्याएं वो आपस में विपरीत होती हैं। तो कह रहा कि 5 वाले फलक के विपरीत में क्या होगा, तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर 14 से 19 हुआ, अर्थात +5 का किया है, मतलब 5 का अंतर है। फिर यहाँ पर 16 से 11 हो गया, तो यहाँ -5 किया है। फिर यहाँ पर 8 5 13 हुआ, अर्थात +5 किया है। फिर 10 से 5 हुआ, तो यहाँ -5 किया है। अब नेक्स्ट जो आएगा तो उसमें +5, मतलब 5 का अंतर रहेगा लेकिन +5 करेगा फर्स्ट में, तब सेकेंड लेटर होगा। तो ऑप्शन में जाए तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड ही करेक्ट है, क्योंकि 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 प्राप्त होगा। यहाँ पर तो BC है तो 1 का अंतर है, यहाँ पर BM है तो यहाँ 11 का अंतर है, यहाँ BS है तो 17 का अंतर है, हमें 5 का डिफरेंस देखना है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे इसे यहाँ पर देखें, फर्स्ट दो शब्दों का आपस में संबंध देखेंगे, फिर से यहाँ पर दो शब्दों का आपस में संबंध, तो वही संबंध इसका विकल्प से चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट है, यहाँ पर देखिए P और E है,
तो फर्स्ट लास्ट को क्रम से लिख दिया है 2 लेटर पहले, फिर इसके बाद सेकंड है और लास्ट से सेकंड है, तो इन दोनों को IT को साथ साथ लिख दिया। और बीच वाले देखे आ रहे हैं तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया है। सेम प्रोसेस इस वाले में भी अप्लाई है। यहाँ पर भी देखे फर्स्ट और लास्ट पहले PE है तो यहाँ पर PE लिख देंगे पहले, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर H और U है तो यहाँ पर लिख देंगे HU, PE के बाद HU लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए Y और यहाँ पर Q है तो यहाँ पर लिखेंगे Y और Q, और बीच का जोड़ा SI बचा तो यहाँ पर लिख देंगे SI। यही इसका आंसर होगा, फर्स्ट लेटर P और लास्ट लेटर I, तो ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट लेटर देखिए सभी में कॉमन है, फर्स्ट लेटर से पता नहीं चलेगा। सेकंड लेटर देखिए यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, जो कि पहले आता है, I बाद में आता है। तो पहले इन दोनों में डिसाइड करेंगे कि पहले कौन आएगा। तो देखिए यहाँ थर्ड लेटर A है, यहाँ भी A है। तो फोर्थ लेटर देखेंगे यहाँ D है, यहाँ पर L है, तो D पहले आता है, अर्थात नंबर 1 का शब्द पहले आएगा। फिर आएगा चौथे नंबर का, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 1 4 का क्रम ये सेट हो गया। अब बचे 3, तो यहाँ पर देखिए I है, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है। तो ये सेकंड लेटर थर्ड लेटर देखेंगे तो यहाँ D है, तो देखिए D पहले आता है, अर्थात यहाँ पर सेकंड शब्द पहले आएगा, ये कंफर्म हो गया। फिर इसके बाद G आता है, अर्थात 5 नंबर का वर्ड आएगा इस पे, और इसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पर N, तो N यहाँ पर तो अर्थात तीसरे नंबर का। यही अंग्रेजी शब्दकोश का क्रम होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में लॉस को OSVW लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में MANY मैनी को कैसे लिखा जाएगा। तो दोनों शब्द पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर L है, अर्थात 12, 12 से हो गया 15, मतलब +3 किया है फर्स्ट लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए 15 से 19 हो गया तो यहाँ पर +4 किया है सेकंड लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए 19 से यहाँ 22 हुआ तो +3 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 19 से 23 हो गया, 19 4 23 होता है, अर्थात +4 किया है। तो यहाँ पर भी देखिए पहले +3 करेंगे, फिर +4, फिर यहाँ पर +3 होगा, फिर +4। तो देखिए 13 3 16 होता है, अर्थात फर्स्ट लेटर P होगा। फिर यहाँ पर देखिए A है तो A में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा, अर्थात E हो जाएगा सेकंड लेटर। फिर यहाँ पर 14 3 17 होता है, अर्थात यहाँ पर Q आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 25 4 29 होता है, जो कि यहाँ पर C होता है, मतलब Y +4 करेंगे तो C प्राप्त होगा। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, 5 मित्र PBCG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 5% की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। तो 4% की ये इस प्रकार होती है, 5वां पर्सन यहाँ पर बैठा लेंगे, और सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सभी पर्सन का ये राइट हो जाता है और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए कह रहा है कि B C के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यदि यहाँ पर C बैठेगा तो C के ठीक बाईं ओर B बैठा, तो B इधर बैठाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है कि G और H C के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब C के बगल में G और H नहीं होंगे, चाहे इस तरह बैठाएं चाहे C के बगल में यहाँ पर H और यहाँ पर G, ये दोनों कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। तो नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि H P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो H P के दाएं दूसरा है, तो यदि यहाँ पर P बैठा देते हैं तो H यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि P के दाएं दूसरा कहलाएगा। अब देखिए C का पड़ोसी कौन कौन नहीं, G और H, तो देखिए यहाँ पर G को बैठा देते हैं, तो देखिए C से ये दोनों दूर हो गए, G और H ये दोनों दूर हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि G के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो G के ठीक दाईं ओर चलेंगे तो H बैठा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 शिक्षक जतिन, अभी, गोपाल, हीना, ईसा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। तो सबसे पहले 8% की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं। तो 4% की ये इस प्रकार होती है, 5 और 6 यहाँ पर बैठाएंगे, 7 8 इधर बैठेंगे, और ये वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा और इस साइड सभी पर्सन का राइट होगा। अब देखिए रीड करेंगे, क्वेश्चन कह रहा कि अभी हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यदि यहाँ पर हीना को बैठाएं तो अभी हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, तो अभी को यहाँ पर बैठाएंगे। अब नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि रोहित हीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हीना के दाईं ओर यदि इस साइड चलें तो रोहित तीसरे स्थान पर बैठा है, अर्थात रोहित को बैठाएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट रीड करेंगे, क्वेश्चन कह रहा कि गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं इस डेटा को। कह रहा कि रोहित जतिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जतिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रोहित बैठा, तो जतिन यदि यहाँ पर बैठा है तो ये इसके बाएं चलेंगे, रोहित दूसरे स्थान पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा था कि गोपाल, यहाँ पर जो छूटा हुआ है, गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है,
अब गोपाल जतिन के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो अर्थात इस साइड चलना होगा, तो गोपाल आ जाएगा यहाँ पर। गोपाल जतिन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो इधर गोपाल बैठा देंगे। नेक्स्ट कह रहा कि काजल ईसा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो ईसा को बैठा देते हैं यहाँ पर, और इसके बाईं ओर चलेंगे तो ऐसे चलना होगा, और तीसरे स्थान पर काजल बैठी, तो तीसरा स्थान यहाँ पर कहलाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे काजल। अब एक पर्सन और बचा, तो लीला बची, तो लीला को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है, तो गोपाल के ठीक दाईं ओर यदि चले ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए हीना बैठी है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ग्रुप बना लेंगे और सभी ग्रुप में समान लेटर होना चाहिए, तो ये ग्रुप ऐसा बनाएंगे कि जिसमें सभी ग्रुप में समान लेटर हो। तो देखिए ए डबल बी, अब आगे देखें तो यहाँ पर देखिए ए डबल बी सी है, तो ये ग्रुप अलग हो गया, तो यहाँ पर भी सी फिल कर देंगे, तो यहाँ से ये ग्रुप अलग हो जाएगा। फिर ए डबल बी सी ये ग्रुप बना हुआ है, फिर यहाँ पर बी फिल करेंगे, तो ए डबल बी सी यहाँ से अलग हो जाएगा, ये ग्रुप अलग है। फिर ए डबल बी सी होता तो बी यहाँ फिल करेंगे, यहाँ से ग्रुप अलग हो गया, यहाँ पर ए फिल करेंगे तो ए डबल बी सी, अर्थात आंसर आएगा सी डबल बी ए, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, तो ये जब भी सीरीज ऐसी हो कि छोटी संख्या फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी ऐसे लिखा हो, तो अल्टरनेट चलते हैं और दाईं ओर से चलेंगे, तो देखिए अल्टरनेट यहाँ पर 94 से 85 में आएंगे, तो -9 किया है। फिर 85 से यहाँ पर -9 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए 15 में 9 घटाएंगे तो 6, और यहाँ पर 8 की जगह 7, 76 हो जाएगा। फिर यहाँ भी अल्टरनेट चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर -9 किया तो 80 हुआ, और यहाँ पर भी देखिए -9 करेंगे तो 71 होगा, अर्थात -9 ही किया है अल्टरनेट चलने पर। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पर एसआई फाइंड करना है, तो डायरेक्ट एसआई का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल $1500 है, रेट 6%, टाइम 4 ईयर है, डिवाइड बाई हो जाएगा 100, 00 से 00 कैंसिल आउट। यहाँ देखिए 15 छक्का 90 हुआ, और फिर 9 चौको 36 और एक जीरो लगाएंगे, $360 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो सबसे पहले यहाँ पर 18 ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख लेंगे, 18 माइनस, फिर यहाँ पर देखिए 3/2 और इंटू, जो ब्रैकेट में यहाँ पर जोड़ लेंगे आपस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 5 3 15, और 15 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 7.5, तो 18 माइनस यहाँ करेंगे 7.5, तो देखिए 18 में जब 7.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10.5। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि बॉयज और गर्ल्स यहाँ पर लिखें तो 40% यहाँ पर लड़के हैं और शेष लड़कियां अर्थात 60% लड़कियां हैं। रेशियो यहाँ पर बना के 20 दूनी 40, 20 3 60, तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:3 होगा। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो यहाँ पर देखिए लड़के तो 2 हैं, 18 वर्ष औसत आयु, तो 2 × 18 करेंगे, कुल आयु हो जाएगी, प्लस लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो यहाँ पर लड़कियां 3 अनुपात में गुणा करेंगे 15 से। तो कह रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। अब टोटल यहाँ अनुपात में 2 और 3 5 होता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए एवरेज यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18 दूनी 36 हुआ, और 15 3 45 हुआ, और 45 और 36 यहाँ पर पहले जोड़ लेंगे, तो 6 5 11, और 4 3 7 1 8 81, और भाग करेंगे 5 से, तो ये 16 पंचे 80 होता है, 16 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 16.2 वर्ष हो जाएगा, यही औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22, 11, 44 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो एलसीएम में हमेशा बड़ी संख्या होती है, क्योंकि तीनों का भाग बड़ी में 44 में जा रहा है, तो एलसीएम तो 44 हो गया। और एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या होती है तीनों में, तो देखिए छोटी संख्या से तीनों में भाग जा रहा, तो एचसीएफ हो जाएगा 11। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 11 कम 11, 11 चौक 44, तो 4:1 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 16 दिन, 24 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ, एक 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में, और सी उसी काम को 32 दिन में। 16 24 32 का एलसीएम फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम होगा 96, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा।
तो ए की इफिशियंसी निकालेंगे अर्थात कार्य क्षमता, तो 16 से भाग करेंगे, 16 छक्का 96, 6 आएगी। बी की इफिशियंसी हो जाएगी 24 से भाग करेंगे, 24 चौको 96। और सी की इफिशियंसी निकालना है तो 32 से भाग करेंगे, 32 तिहाई 96। अब कह रहा है कि तीनों यदि एक साथ मिलकर काम करें अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, तो काम तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 96 है और तीनों की कुल इफिशियंसी 6 4 10 10 3 13, तो 13 से भाग करेंगे। यही इसका आंसर होगा, 96/13 दिन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपये था तो उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना होगा। देखिए मूल वेतन तो 15,000 रुपये है, अब 12% की यदि वृद्धि करेंगे तो 15,000 का, देखिए 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112, 112% आपको फाइंड करना है 15,000 का। तो देखिए प्रतिशत डबल जीरो रिमूव कर देता है। अब 150 इंटू 112 करना, तो 15 गुणे 112 करेंगे पहले, तो 15 दूनी 30 की शून्य हासिल 3, 15 एकम 15, 15 3 18 हासिल 1, फिर यहाँ पर 15 एकम 15, 15 1 16, और यहाँ पर ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा बगल में, तो 16,800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपये की मूल धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से 4320 रुपये अधिक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए SICI का अंतर 2 वर्ष का दिया है, तो अब इसका फार्मूला होता है अंतर डी बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, पावर में यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस दिया है 4320, तो यहाँ लिखेंगे इस साइड 4320, और प्रिंसिपल दिया है देखिए 12,000, तो यहाँ लिखेंगे 12,000, फिर इंटू ये तो आर स्क्वायर ही रहेगा, तो यहाँ पर जो कहते हो आर स्क्वायर लिखेंगे, और डिवाइड बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 2 बार गुणा करेंगे, 100 इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर यहाँ 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 एकम 12, यहाँ पर देखिए 12 3 36, फिर 7 72 हुआ, 12 6 72, 1 जीरो हुआ। अब 10 से जब गुणा करेंगे 360 में तो 3600 हो जाएगा, अर्थात आर स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया 3600, 3600 60 का स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 60 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो रेट हो जाएगा 60%, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, ब्याज की दर 60% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई, फिर 44% की वृद्धि की गई। यदि परिणामी मूल्य 489.6 रुपये है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, अर्थात स्टार्टिंग प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यक्स था, अब यदि 32% की कमी करेंगे तो 100 में 32 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 68%, तो यहाँ पर लिखेंगे 68/100, फिर इंटू अब यहाँ पर फिर 44% की वृद्धि की गई, तो 100 में जब 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144%, उसको लिखेंगे 144/100, और ये बराबर परिणामी मूल्य दिया है 489.6। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए पहले तो दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ बटे 10 होगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 भर हम 144, यहाँ पर देखिए 12 चौक 48, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 12 अट्ठे 96, फिर पुनः 12 से 12 एकम 12, यहाँ पर 12 3 36, फिर 4 48 हुआ, तो 12 चौक 48। अब 34 एकम 34 होता है, 34 दूनी 68, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 100 इंटू 5 करेंगे तो 100 पंचे 500, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 500। इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो अकेले एक मेज 75 दिनों में बना सकता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे मिंटो को यहाँ पर 75 दिन दिया है टाइम, और इसी में जबकि पिंटो अकेले इसे 150 दिनों बना सकता है, तो पिंटो का टाइम यहाँ पर दिया है 150 दिन। तो अब देखिए कह रहा कि पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया, तो मिंटो शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 75 और 150 का, तो टोटल वर्क हो जाएगा 150, क्योंकि यहाँ पर देखिए 75 और यहाँ पर 75 और 150 का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 150, अर्थात 150। मिनटों की कार्य क्षमता निकालना, तो 75 से 150 भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 हो जाएगी, और 150 से 150 भाग करेंगे तो पिंटो की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। अब कह रहा है कि पिंटो ने काम तो शुरू किया और 30 दिनों तक किया, तो देखिए एक की कार्य क्षमता से 30 दिनों में ये काम 30 कर लेगा, तो यहाँ पर 30 काम माइनस करेंगे 150 में, तो बचेगा 120 काम। अब कह रहा कि उसको मिनटो करेगा, तो मिनटो 120 काम करेगा अपनी कार्य क्षमता से, अर्थात 2 है इसकी कार्य क्षमता, तो बटे हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 60 दिन में शेष काम को मिनटो अकेले करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी डी और ई का औसत 25 है। देखिए 4 संख्याएं, इनका औसत 25 है, तो 4 का योग निकालेंगे तो 4 इंटू 25 कर देंगे। यदि बी और सी का औसत 11 है, तो देखिए
यहाँ पर बी और सी का औसत 11 है, अर्थात दो संख्याओं का औसत 11 है, तो योग हो जाएगा 2 इंटू 11। तो यहाँ पर घटा लेंगे 4 संख्याओं के योग में 2 संख्याओं के योग का, तो शेष 2 संख्याएं बची उनका औसत फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ 2 से फिर भाग कर देंगे, शेष 2 संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो 2 एक कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 एक कम 2। तो देखिए 25 दूनी 50 हुआ यहाँ पर, और यहाँ 11 एक कम 11, तो 50 माइनस 11 करेंगे तो 39 हो जाएगा औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है, और 38% की जब हानि होगी तो यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा 62। अब इनका रेशियो फाइंड करना है, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 50 दूनी 100, यहाँ पर 31 दूनी 62, तो 50 अनुपात 31 होगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपये है, वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना ज्ञात करें। अब यहाँ पर सबसे पहले सीपी और एमपी मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य एमपी सीपी का यहाँ पर रेशियो बनाएंगे, एमपी और सीपी का। तो याद रखेंगे ये जो छूट दिया जा रहा है 45% की, तो यहाँ पर ये सीपी के नीचे आती है छूट, अर्थात सीपी हो जाएगा 55%, और ये जो लाभ हो रहा है 10% का, तो ये मार्केट प्राइस अंकित मूल्य के नीचे होगा, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। यहाँ पर इस तरह से अनुपात बनेगा एमपी सीपी का, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 55 एक कम 55, 55 दूनी होता है 110, तो 2 अनुपात 1 हो गया। अब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपये है, अर्थात एक बराबर दिया है यहाँ पर 650, ये यहाँ पर प्रश्न में दिया है। तो आपको फाइंड करना वस्तु का अंकित मूल्य, अर्थात 2 बराबर फाइंड करना, तो 2 इंटू कर देंगे 650, तो 1300 रुपये हो जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 20% की छूट देने के बाद 10% की हानि पर बेची जा रही है, तो यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन है। पहले एमपी और सीपी का यहाँ पर रेशियो सेट कर लेते हैं। मार्केट प्राइस में हमेशा वैल्यू लिखते हैं, ये जो हानि वाली है 10% की हानि, अर्थात 90 हो जाएगा एमपी, और सीपी के नीचे लिखेंगे ये जो छूट दे रहा है 20% की छूट, तो अर्थात सीपी हो जाएगा 80। तो ये बन जाएगा सीपी एमपी का रेशियो। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य तो 90, सॉरी यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, तो रेशियो 9 8 का बनेगा। अंकित मूल्य यहाँ पर देखिए 9 है, और ये क्रय मूल्य के यहाँ पर सापेक्ष निकालना है, तो क्रय मूल्य है 8, तो बटे हो जाएगा 8, इंटू कर देंगे 100। अब इसी को सॉल्व करना, तो देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर 25 चौको 100, तो 25 नहीं यहाँ होता है 225, और भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 112.5%। ये आप डिवाइड कर लेंगे, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, ये सवाल 4 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, सॉरी यहाँ पर ये तीसरा हिस्सा होगा पूरा। 3 हिस्सों में ये सवाल डिवाइड है। इसको अब देखिए पहले गुणा कर लेंगे, तो 7 एक कम 7, यहाँ पर 7 नहीं है 63, 637 हुआ, फिर प्लस इनका आपस में गुणा करेंगे तो 13 नहीं है 117, हासिल 11, और 13 चौको 52, 52 और 11 जोड़ेंगे तो यहाँ 63 होगा, अर्थात 637 आएगा। फिर माइनस यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42, जब कैंसिल आउट करेंगे 6 आया, और 6 पंचे 30, तो माइनस करेंगे 30। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, फिर 30 माइनस करेंगे, तो 7 7 14 हुआ, हासिल 1, 3 3 6 1 7, 6 6 12, 1274 माइनस 30 करेंगे तो आंसर होगा 1244। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, और तीसरा हिस्सा ये अकेला लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 1008 जो कहते हैं लिख देंगे 1008, फिर माइनस यहाँ पर देखिए पहले भाग करेंगे तो 10 दूनी 20, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 आया, और फिर गुणा करेंगे तो 40 दूनी 80, तो यहाँ पर माइनस 80 हुआ, और ये प्लस यहाँ पर 2 है। तो देखिए 1008 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो 1010 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1010, और माइनस करना है इसमें 80, तो आंसर आ जाएगा 930 घटाने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। तो देखिए यदि एसपी 100 हो तो सीपी कम रहा होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, तो सीपी यहाँ पर कम करेंगे तो 68 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 100 का 32% तो 32 ही होगा, अर्थात प्रॉफिट यहाँ पर 32 है, और क्रय मूल्य पर आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो परसेंट फाइंड करना, तो देखिए 32 बटे हो जाएगा 68, और इंटू करेंगे 100। अब ये अप्रॉक्स में निकालना है, अर्थात लगभग, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे पहले 4 से, तो 4 8 32, 17 चौको 68,
तो 100 गुणे 8 करेंगे तो यहाँ पर 800 आएगी वैल्यू, भाग करेंगे 17 से, तो 17 एकम 17, 17 चौको 68, फिर यहाँ पर बचा 12 120, तो 17 सत्ते 119 होता है, अर्थात 47 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 47% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P अनुपात Q बराबर 1:3 और R अनुपात S बराबर 2P/3Q है तो PR अनुपात QS का मान क्या होगा। सबसे पहले R और S का देखिए यहाँ वास्तविक अनुपात निकाल लेंगे, तो P का यहाँ पर 1 दिया है, तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे P की जगह तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर अनुपात Q का यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 जब वैल्यू पुट करेंगे तो 3 तरह का 9 बन जाएगा। तो देखिए ये R/S का अनुपात 2:9 होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि P इंटू आर, तो P की वैल्यू तो 1 है, R की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 गुणे 2 रखेंगे, फिर अनुपात Q इंटू यहाँ पर S है, तो Q की वैल्यू यहाँ पर 3 है और S की वैल्यू 9 है, तो 3 इंटू करेंगे 9। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, अनुपात में 9 3 27, तो 2:27 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर, यानी 6 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 726 है। तो यहाँ से 6 1 कम 6 कैंसिल आउट करेंगे, तो 6 1 कम 6, फिर 6 दूनी 12, फिर 6 1 कम 6, तो ए स्क्वायर बराबर 121 होता है घेरा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भुजा आ गई घन की 11 सेंटीमीटर। अब कह रहा कि आयतन कितना होगा, तो आयतन होता है घन का ए क्यूब, अर्थात भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर घेरा का क्यूब करेंगे तो घेरा का क्यूब होता है 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि G अनुपात H अनुपात J इक्वल टू 5:2:1 है तो G अनुपात 2H अनुपात J का मान कितना होगा। देखिए G और J का मान J का तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 1, तो यहाँ तो 5 और 1 होगा, यहाँ पर 2H है तो यानी H की वैल्यू तो 2 है, तो 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4, तो 5 4 1 का अनुपात इसमें बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति Q से S तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है और एक निश्चित चाल से S से Q तक वापस आता है, तो यदि उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो S से Q की ओर वापस जाते समय उसकी चाल क्या थी। तो मान लेते हैं कि वापस आते समय उसकी चाल y थी और x की वैल्यू यहाँ पर दिया है 45 और ये यहाँ पर एवरेज स्पीड टोटल दिया है 36। तो इसका फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर देखेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy, जब xy की वैल्यू दिया हो अपान x प्लस वाई, इसी में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड 36 दिया है यहाँ पर देखिए प्रश्न में, और यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 45 और इंटू वाई की वैल्यू फाइंड करना है, अपान हो जाएगा एक्स की वैल्यू 45 और प्लस यहाँ पर वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 यहाँ पर 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 पना 45 और 9 चौको 36, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 2 का गुणा 45 और y से करेंगे तो 45 दूनी 90 और यहाँ पर 2y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 5y हो जाएगा, 5 को y से गुणा करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, 2y को उधर ले आएंगे तो 3y बचेगा और ये बराबर 90 होगा। तो 3 1 कम 3, 30 3 90, y की वैल्यू हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है और सभी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की।